कहानियों का स्मगलर। पिछले पार्ट में आपने सुना वैदेही और अर्थ की शादी की रस्में चल रही थी। जब वैदेही की नींद टूटी तो उसने खुद को अर्थ के बेहद करीब पाया, जो उसे पैशनेटली किस कर रहा था। वैदेही ने इस पल को पूरी तरह से जीने के लिए अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। दोनों कब सो गए उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ। अगली सुबह वैदेही ने खुद को अर्थ की बाहों में पाया। अब सुबह के 9 बज चुके थे और हमेशा जल्दी उठने वाला अर्थ अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। अब वैदेही ने धीरे से अर्थ के चेहरे को छुआ और उसे जगा दिया। वो अपनी हल्दी की रस्म को लेकर बेहद एक्साइटेड थी। नीचे परिवार वाले दोनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें टेरेस पर होने का पता चला। बाद में जब अर्थ और वैदेही नीचे आए तो सबकी नजरें उन पर ही थी। अब शादी की तैयारियां चल रही थी और दर्शिता और कबीर रस्मों को मजाकिया अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। इस दौरान देवांश के मन में एक डर था कि कहीं अर्थ वैदेही को भी वही दर्द न दे जो उसके परिवार ने भुगता था। अब देवांश ने वैदेही को आखिरी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वैदेही अपने प्यार पर भरोसा कायम रखे हुए थी। देवांश समझ गया कि उसने अब इस शादी को रोकने की सारी अपनी कोशिशें पूरी कर ली हैं और अब वो शादी को नहीं रोक सकता। और उसने बताई वैदेही की एक सच्चाई अर्थ को। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कहानियों का स्मगलर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर कर दो। आपका ये मोटिवेशन हमारे लिए बहुत काम आता है। आगे बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। देवांश के दिल में एक डर छिपा हुआ था। जो कुछ उसके डैड ने अर्थ की फैमिली के साथ किया था वही सब अर्थ कहीं वैदेही के साथ ना कर दे। लेकिन वैदेही की जिद और उसका प्यार इतना मजबूत था कि वो कभी भी अर्थ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, ना पहले और ना अब। इस असमंजस और डर में जब देवांश कुछ भी नहीं समझ पाया तो उसने अर्थ को खत्म करने की कोशिश की। हर कोई अपनी मजबूरियों में घिरा हुआ था। अर्थ अब किसी पर भरोसा करने की हालत में तो नहीं था। देवांश अपनी बहन के लिए परेशान था और वैदेही अपने प्यार के आगे अडिग थी। देवांश के मुंह से वैदेही के परमार फैमिली का हिस्सा ना होने की बात सुनने के बाद भी अर्थ ने वैदेही का हाथ नहीं छोड़ा। उसने वैदेही से कहा, लेट्स गो। देवांश ने हताश होकर पूछा, क्या तुम अब भी वैदेही से शादी करना चाहते हो? अर्थ ने उसकी ओर पलटकर ठंडे लहजे में कहा, हाँ, मैं अब भी वैदेही से शादी करूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक वैदेही को कोई तकलीफ नहीं दी है और आगे भी नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद अर्थ ने वैदेही का हाथ थाम लिया। देवांश अब समझ चुका था कि इसके आगे किसी को भी रोकना नामुमकिन है। अब जब अर्थ वैदेही को लेकर बाहर जा रहा था तो वैदेही मुड़कर देवांश की ओर देख रही थी। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के साथी के तौर पर अर्थ को चुना था। उसकी आंखें हल्की हल्की भीग गई थी। अर्थ रुक गया। उसने वैदेही का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारा एक खूबसूरत चेहरा क्यों खराब कर रही हो तुम? देखो, आज हमारी शादी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहती हो। वैदेही ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में सिर्फ परवाह और फिक्र दिखी। अर्थ हमेशा उसकी खुशी की फिक्र करता था। उसने अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर से अर्थ का हाथ थाम लिया। चलिए। उधर देवांश पूरी तरह से टूट चुका था। वो ना रो पा रहा था और ना कुछ कह पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने दर्द को किससे शेयर करे। वो हताश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी वक्त अवनी वैदेही के रूम में आई और उसने देवांश को वहां देखा। वो उसे बहुत टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस कर रही थी। देवांश को वहां देखकर अवनी खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाई। पास में जो कुछ भी हुआ था उसे सोचकर अवनी का दिल देवांश के पास खींचा चला जा रहा था। अवनी अंदर आई और उसने देवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देव, प्लीज संभालो अपने आप को। देवांश ने नजरें उठाकर देखा और वो अवनी थी। उसकी आंखों में जो दर्द बरकरार था वो आखिर बाहर आ गया। अवनी ने घुटने के बल बैठकर देवांश से कहा, देव, आपकी बहन की खुशी मेरे भाई के साथ है। वो उनसे बहुत प्यार करती है और अर्थ भाई भी उसका बहुत ख्याल रखेंगे। आपको वैदेही की खुशी में खुश होना चाहिए। देवांश की आवाज में झलकती फिक्र और दर्द साफ दिख रहा था। उसने कहा, वैदेही अर्थ से प्यार ढूंढ रही है, लेकिन अर्थ के दिल में वैदेही के लिए वो फीलिंग्स नहीं है। मुझे डर है कि वो वैदेही के साथ वही ना करे जो उसके परिवार के साथ हुआ था। अवनी ने फौरन उसकी बात पकड़ ली और देव से सीधे पूछ लिया, क्या हुआ था उनकी फैमिली के साथ? बताओ मुझे।
मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है जिसने मेरे भाई के दिल में इतनी कड़वाहट भर दी है। वो कौन सी सच्चाई है जिसने मेरे भाई की खुशियां छीन ली? बताओ देवांश, प्लीज मुझे बताओ। देवांश जानता था कि अवनी बिना सच जाने नहीं मानेगी। वो कभी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करती थी, इसीलिए उसने सच्चाई अवनी को बता दी। मेरे डैड ने अर्थ की फैमिली को धोखा दिया था, उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, उसे बर्बाद कर दिया था। अवनी ये सुनकर पूरी तरह से शॉक थी। उसने देवांश से कहा, और इसीलिए आप वैदेही भाभी को भाई से दूर रखना चाहते हो ताकि वो वैदेही भाभी के साथ कुछ भी गलत ना करे जो आपके डैड ने उनकी फैमिली के साथ किया था, राइट? देव, आपके डैड इंसान नहीं थे, लेकिन मेरे भाई अर्थ बहुत अच्छे इंसान है। वो वैदेही भाभी से बहुत प्यार करते हैं और भले ही उन्हें अभी एहसास ना हुआ हो, लेकिन जल्दी ही उन्हें रियलाइज हो जाएगा। आप प्लीज मेरे भाई से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवांश ने अवनी की आंखों में अपने लिए गुस्सा और नाराजगी देख ली थी। अवनी वहां से उठकर जाती उससे पहले ही देवांश ने जाते जाते अवनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं अपने डैड जैसा नहीं हूं अवनी, लेकिन जब बात मेरी बहन की आएगी तो मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाऊंगा। अवनी की आंखें भर आई ये जानकर कि देवांश के डैड ने अर्थ की फैमिली के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। अर्थ इतने सालों से अपने अंदर इतना बड़ा गम छिपाए जी रहा था, लेकिन अब एक एक करके सच सामने आ रहा था। देवांश ने अनजाने में ही सही वो दीवार गिरा दी थी जो अर्थ को वैदेही से दूर रख रही थी। वो दीवार की वैदेही परमार फैमिली की बेटी है। अब सवाल यह है कि सच सामने आने के बाद क्या अर्थ वैदेही को अपनाएगा? इधर अर्थ वैदेही को अब तक नीचे ले आया था। उसने अभी भी वैदेही का हाथ थामा हुआ था। वैदेही अब तक थोड़ा संभल चुकी थी। अर्थ का साथ उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था, जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाने की हिम्मत रखती थी। आज वो अपने भाई के खिलाफ ही खड़ी हो चुकी थी। अर्थ और वैदेही के शादी में लिमिटेड ही लोग आए थे, लेकिन मीडिया को अर्थ ने जानबूझकर बुलाया था। वो सबसे अपनी पत्नी को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। कबीर ने ना दर्शिता से कहा, वरमाला कहाँ है? क्विकली लाओ यार, वरमाला का मुहूर्त हो गया है। दर्शिता की नजरें अवनी को ढूंढ रही थी जो वहां नहीं थी। अब दर्शिता वरमाला ले आई। कबीर ने वरमाला दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई अब जल्दी से वरमाला एक्सचेंज कर लो, आज की रात बहुत लंबी होने वाली है, पूरी रात जागना है आज तो तुम दोनों को। अर्थ ने नजर उठाकर वैदेही की तरफ देखा तो उसकी आंखों में रजामंदगी थी इस शादी के लिए। अपने भाई की बातें सुनने के बाद भी उसका विश्वास अर्थ पर से 1% भी कम नहीं हुआ। वैदेही ने वरमाला हाथ में लेते हुए अपने हाथ से अर्थ की तरफ बढ़ा दिया। जब कबीर ने अर्थ से कहा, यार अर्थ, शो सम एटीट्यूड ना, इतनी आसानी से नहीं यार, इतनी आसानी से थोड़ी ना बेड़िया बननी चाहिए तुझे। कबीर की बात सुनकर अर्थ ने अपनी गर्दन को थोड़ा उचका दिया। अर्थ की पहले से ही इतनी लंबी हाइट थी और ऊपर से उसने अपनी गर्दन भी उचका ली थी, तो वैदेही को स्ट्रगल करना पड़ रहा था अर्थ को वरमाला पहनाने के लिए। लेकिन अर्थ ने वैदेही को ज्यादा परेशान नहीं किया और अपना सर झुका लिया वरमाला पहनने के लिए। वैदेही के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन कबीर ने भिनभिनाते हुए कहा, यार दिस इज नॉट फेयर यार, अब तो आप पूरी जिंदगी ऐसे ही सर झुकाकर रहेंगे भाई साहब। दर्शिता ने चिढ़ते हुए कहा, वैसे भी पतियों को तो पत्नियों के सामने सर झुकाकर ही रहना चाहिए, लेकिन अर्थ जीजू, वैदेही इतनी आसानी से आपके सामने नहीं झुकने वाली। हे परितोष, लिसन, हेल्प मी ना। वैदेही को उठाते हैं। वैदेही की आंखें उसी समय हैरानी से चौड़ी हो गई जब उसने दर्शिता को परितोष से हेल्प मांगते हुए सुना। उसे पता था कि अर्थ को परितोष का वैदेही को हाथ लगाना तो दूर, उसके आसपास रहना भी बर्दाश्त नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वैदेही को इसी शादी के जोड़े में ले जाकर शार के नीचे खड़ा कर दे वो। वैदेही ने घबराते हुए कहा, नहीं दर्शु, परितोष को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते के साथ वैदेही ने अपना सर अर्थ के सामने झुका दिया। दर्शिता ने नाराज होते हुए कहा, क्या यार वैदू, तूने तो इतनी आसानी से हार मान ली। वैदेही ने दर्शिता को समझाते हुए कहा, इसे झुकना या हार मानना नहीं बल्कि समर्पण कहते हैं। जब तुझे प्यार होगा तब तुझे समझ में आएगा। कबीर ने वैदेही की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक कहा भाभी आपने, ये आपकी झल्ली दोस्त कहाँ समझने वाली है, इसको कहाँ किसी से अभी तक प्यार हुआ है। अर्थ कबीर के इशारे समझ रहा था। उसने कबीर से कहा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे बहुत एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। हाँ, कबीर ने भी अर्थ का फौरन जवाब दिया, यार बस अब आगे कुछ मत कहना प्लीज। उसे पता था कि अर्थ को अगर उसने नहीं रोका तो वो दर्शिता के सामने कुछ भी बोल देगा। अर्थ ने कहा, लेट्स मूव अ स्टेप फर्दर, अब क्या करना है? कबीर और दर्शिता ने एक साथ कहा, आप लोग पहले डिनर कर लो, उसके बाद हम ब्रह्म मुहूर्त में फेरे और बाकी की रस्म करेंगे। अर्थ ने वैदेही का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेट्स मूव वैदू। वैदेही ने अर्थ के चेहरे की तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से देखा, जैसे उसे अर्थ के मुंह से वैदू शब्द सुनने की आदत ही ना रही हो। लेकिन
उसकी सिर्फ निगाहें ही अर्थ से सवाल पूछ रही थी। आज अर्थ के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उसे लग रहा था कि वो असल में तो वैदेही से आज पहली बार ही मिला है। अब तक वो जिस वैदेही को जानता था वो वैदेही परमार थी, लेकिन वो जो इस समय अर्थ के साथ है वो है वैदेही अर्थ देवान, अर्थ की पत्नी और उसकी जीवन साथी। उधर अर्थ के रूम में देवांश इस समय अवनी का साथ चाहता था। वो अकेला रह गया था। उसने अवनी से कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ अवनी, मैं एकदम अकेला हूं, आई नीड यू। अवनी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देवांश प्लीज मुझे जाने दीजिए, माफ करना लेकिन मैं आपके साथ यहां नहीं रुक सकती। देवांश अब तक अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अवनी को अपनी तरफ देखने के लिए कहा, लुक इनटू माय आईज, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मेरी बहन की तरह तुम भी मुझे ऐसे ही एक दिन अकेला छोड़कर चली गई थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुमने तो जैसे मुझे बुला ही दिया। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया हूं। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना तब करता था। अवनी ने देवांश को आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आपने तो कभी अपने दिल की फीलिंग्स को जाहिर ही नहीं किया, तो अब क्यों? अवनी की आंखें चलक आई थी और वो अपने दोनों हाथों को देवांश के सीने पर लगाकर लगातार मारे जा रही थी और उससे शिकायत कर रही थी। देवांश ने अवनी को अपने आगोश में ले लिया और उससे कहा, मुझे माफ कर दो अवनी, लेकिन मुझे एक बार फिर अकेले छोड़कर मत जाओ। शायद अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझ में अब और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। इतना कहने के साथ देवांश ने अवनी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके होंठों को एक बार चूम लिया। क्या देवांश और अवनी प्यार के सैलाब में बहकर उठाएंगे कोई गलत कदम? क्या हुआ था देवांश और अवनी के पास्ट में जिसकी देवांश उससे दुहाई दे रहा था? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। रहिए कहानियों का स्मगलर।